हाँ, तो हमने देखा ओपोनेंट वाइज स्काउटिंग एंड इंडियाज लिवर्स, पाकिस्तान मेजर थ्रेट है, रैंक 1 हमने दिया। पावर प्ले में शाहीन टू अभिषेक गिल, राउफ पेस हिट्स द डेक हार्ड इन दुबई। फिर स्पिन फेज आएगा इनका, नवाज टू इंडियाज, देखो नवाज लेफ्टी टू इंडियाज राइट हैंड बैटर कोर, सूर्य कुमार यादव हो गए उसके अंदर, फिर आपके लिए हार्दिक पांड्या उसके लिए हो गए। अबरार एंड सुफियान मुकीम एड अनसर्टेनिटी ऑन टैकी सर्फेसेस। यार जहां तक बात है ना, आपने जो बोला राइट हैंड बैटर्स, इसमें अपने शुभमन गिल भी हैं, इसमें आपका सूर्य कुमार यादव भी आ गए हैं, हार्दिक पांड्या भी हैं इसके अंदर राइट हैंड बैटर्स की अगर आप बात कर रहे हो। नवाज तो देखो आजकल नवाज का वैसे एक बात है, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने आ रहा है, इफेक्टिव लग रहा है, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने आ रहा है। मेजर बात तो ये सुफियान मुकीम, नवाज बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। नवाज की अगर आप बात देखेंगे ना, उसको मैच विनर बोलता था बाबर आजम भी, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया क्योंकि वो एज अ कैप्टन भी जाहिल पना करता था बाबर के, लास्ट में नवाज को दे दिया। अदरवाइज नवाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी 2022 का वर्ल्ड कप का मैच जितवाने इंडिया, मुझे पहली बॉल पे हार्दिक को आउट कर दिया था, तेज डाल दी। फिर उसने जब फ्री हिट थी उस पर भी विराट को बोल्ड कर दिया था, वो तो विराट की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि 3 भाग गया, और उसने स्ट्रैटेजी लगाई थी, वो तेज फेंक रहा था, उसने बुरा नहीं किया था, उसकी किस्मत खराब थी कि आगे विराट आ गया और लास्ट बॉल में अश्विन आ गया, नो बॉल हो गई, वरना वो दिनेश कार्तिक को भी आउट कर दिया और नो बॉल हो गई। सो नवाज बेटर ही कर रहा है पहले से, तो इनके पास जो मेन चीज है बाकी सबसे अच्छी वो ये है कि इनके बॉलर्स जो हैं, अच्छा प्रॉब्लम क्या है इनकी कि इनके पास पार्ट टाइमर्स पे रिलाई करेंगे। देखो नवाज हो गया और सुफियान मुकीम हो गया, अबरार को ये भी खिला नहीं रहे, या तो तीनों को खिलाएं, सैम उससे भी करा रहे हैं, तो वही तो बोल रहा हूं, सिर्फ अबरार है, सॉरी सुफियान मुकीम है और नवाज है जो खुद पार्ट टाइम है, साथ में हारिस रऊफ है, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ है, और सैम अयूब, तो प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है इनके पास जो इनके गले पड़ सकता है। ठीक है, तो ओपोनेंट वाइज बोला बैटिंग हिटर्स सैम अयूब, पावर प्ले में इंटेंट है। फखर वर्सेस स्पेस हारिस, फिर देख लीजिए ये विकेट कीपर जो हारिस, लेकिन ये नीचे आता है, मोहम्मद हारिस, इसकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको बहुत नीचे भेज रहे हैं, हाई टेम्पो है। मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैटर्स खुशदिल तो है ही नहीं, हुसैन तलत वगैरह नहीं है, तो ये टारगेट मैचअप्स है। ठीक है, आगे आ जाएगा और देख लेते हैं इसमें क्या है, और सुपर चैट जो भी आई है वो भी दिखा दीजिएगा। हालांकि ये जो लड़का है ना सबसे ऊपर जो नाम लिखा है ना भाई, सैम अयूब, भले ही जिसने इसने मिडिल ऑर्डर में एले जो लेफ्ट हैंड लिखा है वो तो नहीं, लेकिन हसन नवाज जो आता है मिडिल ऑर्डर में पिछला वो एक तगड़ा ऑप्शन हो सकता है। और पता नहीं वो बड़े मैच में प्रेशर कैसे हैंडल करेगा। देखो ये एक जुआ है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज सारी की सारी टीम जो है वो यंग है। पिछला को पता है ये हसन नवाज ने आगे एक कोई स्पिनर था यूएई का, हाले यूएई था ठीक है चलो, लेकिन 3 छक्के मारते थे लगातार जी हसन नवाज। अब देखिए वेयर इंडिया कैन हर्ट देम, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, कुलदीप प्लस वरुण थ्रू मिडिल ओवर वर्सेस पाकिस्तान अग्रेसिव स्ट्रोक मेकर्स, ये तो आप डोमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। बुमराह एट बोथ एंड्स, वो तो अर्शदीप इनटू द पिच विद चेंज अप्स एट डेथ, तो ये तो मतलब मुकाबला ही नहीं है ना। लेफ्ट राइट टॉप, फिर अभिषेक और गिल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, एक आपका वहां पे एंड पकड़ के खेलेगा गिल, अभिषेक तोड़ेगा। डिस्टरप्ट लेंथ, तिलक एज लेफ्ट हैंड बैटर, स्पिन काउंटर, ये भी आपका तगड़ा है। तो देखो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो कोई कॉन्टेस्ट तो है ही नहीं भाई, कंपटीशन ही नहीं है। अगर आप इंडिया को डेफिनेटली जब आप ऐसे एनालाइज करते हो तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू बी रेडी कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। आयुष बोल रहे हैं पीपी भाई किंग का कोई अपडेट नहीं आया, वो एनसीए कब आ रहे हैं, मुझे पता है विराट फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, बट जाना तो पड़ेगा, रूल ना कोई रिपोर्ट है विराट को लेके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आपको बता दिया भाई, अभी आपको बता दिया ऑलरेडी। और ऐसा नहीं होता भाई कोई प्लेयर नहीं जाएगा, पता नहीं क्या लिख रहे लोग, फालतू की चीजें मैंने पढ़ी एक दो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, विराट ने टेस्ट के लिए नहीं आ रहे। अरे क्या बकवास है भाई, ये क्यों नहीं आएंगे टेस्ट के लिए, इंडियन प्लेयर है भाई। आगे आ जाए जी, क्या बात कर रहे हैं सर, पता क्या है लोगों के पास कोई खबर नहीं है। अरे ऐसे ही बोलते लोग, मत सुना करो कि टेस्ट हो गया, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ट्वीक पाकिस्तान प्ले वरुण मिस्ट्री, कुलदीप, अक्षर, दुबे ऑप्शनल इफ सर्विस डिमांड्स एक्स्ट्रा कटर्स, नहीं खेलेगा दुबे बॉलिंग भी नहीं करेगा। कंसीडर वॉशिंगटन सुंदर वैसे वो स्टैंड बाय है इन केस यू वांट ऑफ स्पिन टू लेफ्ट हैंड बैटर। हाँ ऑफ स्पिनर नहीं है, हाँ ये है ऑफ स्पिनर। उनके वो कितने लेफ्ट हैंड बैटर है, नवाज है, फखर जमान है, सैम अयूब है, वरुण है, काफी है। हाँ, वरुण चक्रवर्ती वरुण है तो आपके पास। आगे आ जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए तो वरुण है ना, अगर इतना ही वो वरुण मिस्ट्री स्पिनर है तो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा ही करेगा। सकता आपको आगे आ जाइएगा और भी दिखा दीजिएगा। फिर आप दिखा रहे हैं इंडिया स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, मतलब कि क्या आपको पंगा कर सकता है। अर्ली स्विंग इन पावर प्ले, अभिषेक हाई रिस्क स्टाइल, हाई रिस्क तो खेलता है, ये बात सच। फिर गिल सेटलिंग टाइम, फिर गिल अपना टाइम लेते हैं सेटल करने में। तो न्यू बॉल एलबीडब्ल्यू बोल्ड रिस्क वर्सेस लेफ्ट आर्म एंगल, शाहीन, शरीफुल, फारूकी, ये आपके तीनों बता रहे हैं कि आपके सबसे बड़े थ्रेट क्या हैं अगेंस्ट ऑल टीम्स के
पावर प्ले के अंदर अभिषेक का जो स्टाइल है वो हाई रिस्क है, शुभमन गिल थोड़ा टाइम लेते हैं, तो वर्सेस लेफ्ट आर्म एंगल जब आएगा, ठीक है ना, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो फारूकी हो, चाहे वो मुस्तफिजुर हो, शरीफुल इस्लाम, शरीफुल हो, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यार एक बात बताऊं, वैसे जहां तक बात है ये लेफ्ट आर्म बॉलर्स की प्रॉब्लम, लेफ्ट आर्म पेसर्स की प्रॉब्लम जो दिख रही है भाई, लेफ्ट आर्म पेसर्स की प्रॉब्लम तब होती थी जब रोहित विराट ऊपर से खेलते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्ट्रगल तो था, ज्यादातर विकेट्स उनकी लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट जाती थी। आप पिछला कुछ टाइम देख लो, हमने जो स्ट्रगल करा है वो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट तब करा जब रोहित विराट टॉप ऑर्डर में खेलते थे। ये बैटर लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करते, गिल नहीं करता स्ट्रगल लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट, अभिषेक शर्मा नहीं करता है, आज तक स्टार्क के सामने स्ट्रगल किया हो बस, that's it. Off spin to right hand heavy core without a front line off spinner. India can't mirror match left hand batter stack Pakistan and Sri Lanka. नहीं, लेकिन हमारे पास वरुण चक्रवर्ती तो है। हाँ, वो है। आंचल बोल रहे हैं सर फॉर विराट टेस्ट इज नॉट एन इशू, प्रॉब्लम इज लोग डर रहे हैं कि नहीं देने वाला है क्या, मतलब टेस्ट ही नहीं देने वाला, कॉज अब तक इंडिया नहीं आया, लोग डर रहे हैं, पीपल मिस हिम। अरे आंचल जी सब हो जाएगा, अगर ना आने वाला होता ना तो टाइम पे वो लाइक ही ना करता कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रन बनाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो क्यों वहां से सारी अपनी ट्रेनिंग सेशन की फोटो वगैरह डाल रहा है। आ जाएगा, सब हो जाएगा, रोहित खेलेंगे, विराट नहीं खेलेंगे, जिस टाइम पे होना है हो जाएगा। लॉजिक तो लगाओ यार। आगे और भी सुपर चैट है जो दिखाई आगे आ जाइए, इसमें और देख लेते हैं कि क्या है। इंडिया स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज, मिडिल ओवर्स टेम्पो वर्सेस एलीट स्पिन ऑन टायर्ड दुबई strips, Sky and Tilak must rotate at 7.5 to 8 runs per over to avoid 12-16 overs stall. हाँ यार, ये तो वैसे है कि आपको 100 पे अपग्रेड तो करना पड़ेगा, मतलब 12 से 16 ओवर के बीच में जो है ना आपको चला के खेलना पड़ेगा, मतलब कम से कम स्ट्राइक रोटेशन यार, बिल्कुल डेड नहीं करना पड़ेगा जैसे आईपीएल में डेड हो गया। हाँ, फिर आप पता है यही दोनों थे, क्योंकि पता प्रॉब्लम क्या होती थी, फिर ये वेट करते थे कि कौन सा बड़ा ओवर निकाले, अब बड़ा ओवर नहीं निकला तो फिर कैसे बनाओगे रन। तो ये तो बात ठीक लिखी कि आपको लगातार 100 पे ऑपरेट करना पड़ेगा गेम को, वरना गेम हाथ से निकल जाएगा ना यार, रन नहीं बन पाएंगे। अब आप ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, डेथ बैटिंग इफ अर्ली कोलैप्स। अगर आपका स्काई या हार्दिक फेल हो गए, फेल हो गए, अच्छा फेल ही हो गए, वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहे ना, फिनिशिंग रिलाइज ऑन रिंकू तो वैसे टीम में ही नहीं होने वाला मुझे नहीं लगता, फिर अक्षर या दुबे, अक्षर होगा इसमें, तो भाई ये यहां पर कि दे आर अनटेस्टेड वर्सेस राशिद पथिराना इन द एंड ओवर्स में, तो मतलब यही है मिडिल ओवर्स में जैसे स्काई हो गया, और हमने ये बात पहले भी करी थी कि फिनिशर के तौर पे एक हार्दिक पांड्या ही है आपके पास, और जितेश अक्षर भी एज अ फ्लोटर भेज देते हैं, जितेश खिलाओगे नहीं, पता नहीं है ना, पता नहीं है। सो डेथ ओवर की बैटिंग अगर अर्ली कोलैप्स होता है तो वहां फंस सकते हो यार। वैसे तो एक बात है, संजू ने बहुत रन मारे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, जो उनका लीग हो रहा है ना केरला के अंदर, अभी उनका एक और 80-90 आ गया यार, लगातार 90 मार रहे हैं मेरे ख्याल से, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जितेश को खिलाना चाहिए भाई, आपके पास फिनिशर नहीं है, अगर ये आउट हो गया हार्दिक तो फंस जाओगे आप यार, किसको खिलाओगे दुबे आप खिलाने। देखिए मोहम्मद हारिस का क्या हाल हुआ है कि वो ओपनर था, वो नीचे आ रहा है, उसने अपना बल्ला ही तोड़ दिया यूए वाले मैच में, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बैट तोड़ दिया। ऑब्वियसली जो प्लेयर ओपनर है उसको अगर 6-7 पे खिलाओगे जैसे मोहम्मद हारिस है, कहां से चल जाएगा, तुम उसको फिनिशर बना रहे हो। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था, आउट होने के बाद यूएई के मैच में उसने बल्ला तोड़ दिया भाई, अच्छा है किसी का मुंह नहीं तोड़ दिया उसने अपने टीम के अंदर, अगली बार तो ये भी होने वाला है। और दिखाएगा जी आगे हमारे पास क्या, और हालांकि लोग पता बोल रहे कि फकर जमान को ड्रॉप कर दो, उसको खिला लो ऊपर, कि फकर जमान में ड्रॉप नहीं होता भाई, वो ठीक है 2 मैच फ्लॉप हो गया, प्लेयर ठीक है, वो इतना वाला भी नहीं है जितना आपने। एक बार सुपर चैट दिखा दीजिए, ग्रुप की भी देख लीजिएगा, और फिर आगे देखते हैं जो पॉइंटर्स हमारे पास बचे हुए कि क्या क्या हमने बनाया था। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जैसे जैसे एशिया कप सामने आते जा रहा है तो हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, सबसे इंडिया को किससे सबसे ज्यादा थ्रेट है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था 43%, 43%, श्रीलंका का भी 39% है, तो बड़ा सरप्राइजिंग, नॉट वेरी फार अवे।